हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट्स में। और आज हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है इफ़ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। तो हमें ये फाइंड करना है। और देखिए इसमें क्या है कि अगर आप इसका सॉल्यूशन पास कर ट्रायंगल से करेंगे तो देखिए मैंने क्या बताया उसमें आपको ये बताया, NC2 इधर होगा और NC8 इधर कहीं होगा और बीच में कोई वैल्यू होगी, और इधर क्या होगा NC1 होगा, उधर NC0 होगा। इसी तरह से इधर क्या होगा NC9 होगा और NC10 होगा। ठीक, अब देखिए C से पहले क्या आएगा 0 1 0 आएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएंगे जितने, इसके बाद जितने इधर आए इतने ही इधर आएंगे, इतने ही इधर आएंगे, मतलब 9 और 8। यही क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं NCN, और ये वाला N इसके बराबर होना चाहिए। तो N क्या होना चाहिए यहाँ पर हमारे पास 10 होना चाहिए। तो N तो 10 हो गया हमारे पास, N की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पर NC निकाल सकते हैं हम। ठीक, तो NC2 क्या हो जाएगा यहाँ पर N फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और N माइनस 2 फैक्टोरियल। और देखिए N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, N की वैल्यू 10 है, तो N की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। तो 10C2 हो जाएगा आपके पास ही, तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा आपके पास ही, 2 फैक्टोरियल, और ये वाला 10 में से 2 जाएगा तो 8 फैक्टोरियल। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल किसके अंदर है, 10 फैक्टोरियल के अंदर है। तो इसे लिख देंगे 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा तो आगे पास क्या बचेगा 90/2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल है तो फिर 2 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। ठीक, तो जाएगा आपके पास 45। ठीक, ये 45 हो जाएगा आपके पास। तो अब निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन का पहला भाग करेंगे इसमें बस। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए इसमें क्या है ना, N वैल्यू निकालना है, N की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसे 2NC3/NC3 = 12/11 ये लिख सकते हैं इसे। और इस वैल्यू कैसे लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, और ये वाला n फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, और ये वाला क्या 12 लिख लीजिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, ये काट दिया हमने। अब देखिए ये अलग, इस वाले को ऊपर ले जाएंगे, और ये वाला हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, अब 2n माइनस 3 आपके पास फैक्टोरियल और 2n यहाँ पर है। आपको अगर इससे काटना है तो इसके अंदर होगा या नहीं, इसे खोलना पड़ेगा इसके लिए आपको। अगर n-3 फैक्टोरियल का आता है तो आपको इसे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए तो मैं अलग खोल लेता हूँ ऊपर वाला 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये वाला इसे तो ऐसे कैसे लिख दूंगा मैं, क्योंकि मुझे काटना है वाला। अब इधर वाला 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल के अलावा लिखेंगे वो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 12 लिख देंगे इक्वल्स टू। ठीक, ये कट जाएगा देखिए, और ये कटता हुआ दिख रहा है हमें। अब देखिए एक ये कटता हुआ दिख रहा है हमें। अब कुछ और कटता दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर अगर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर लेते हैं 2n माइनस 1, और ये वाला 2 लिख लिया मैंने यहाँ पर। और देखिए इसमें क्या 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो एक और 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर इसमें 2 कॉमन लेकर। ठीक, तो हो जाएगा n माइनस 1। ठीक, अब ये वाले सारे खत्म हो गए इधर के, अब बचा हमारे पास नीचे, तो बचा n माइनस 1 और n माइनस 2।
इक्वल्स टू 12। अब देखिए ये वाला तो कट गया, अब ये क्या है 4 है आपका, 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, तो 4 को इससे काट सकते कितने टाइम, 3 टाइम लिख दिया। और 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स n माइनस 2, क्या हो जाएगा 3n माइनस 6। अब देखिए 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 6, ये वाला दर जाएगा तो आपका n हो जाएगा, और ये वाला दर जाएगा तो आपका 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो आपके पास हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला भाग। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बोला है हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो देखिए इसे कोड क्या होता है, कोड को समझ आपको पता हो कोड होता है, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट लिए हमने, कोई भी 2 पॉइंट लिए सर्कल पर और उनको हमने ला दिया, तो ये हमारी कोड होगी। इसी तरह से अगर मैंने 21 पॉइंट ऐसा बना दिए तो 21 पॉइंट को अगर उससे मुझे कोड बनानी है तो मुझे क्या चाहिएगा, मेरे पास 2 पॉइंट चाहिए, मतलब कि 21 पॉइंट में से मुझे सेट बनाने पड़ेंगे, तो 2 पॉइंट के बार। अगर मैं 2 पॉइंट मतलब उसका क्या हुआ, कोई मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, ठीक। तो मैं जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिया सर्कल पर 3 पॉइंट लिए मैंने, ठीक। तो 3 पॉइंट से अगर मुझे कोड बनानी थी, देखिए एक कोड बन जाएगी, एक कोड ये बन जाएगी और एक कोड ये बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो कि मुझे जब भी कोड बना रही है सर्कल पर, तो मैं क्या कहूँगा 2 पॉइंट मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो मुझे इसमें कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट से मुझे क्या थे, मुझे 2 पॉइंट सेलेक्ट करने थे, 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। तो इस पर देखिए कितनी जीरो बनेंगी, अगर ये इसके बड़ा होगा तो मैं आपको देखिए क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा अलग, और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यह हो जाएगा बस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये वाला 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक। ये वाला 2 से कट जाएगा, बाकी काटी जितनी है तो वहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब कितने जीरो बनी यहाँ पर हमारे, 1 2 3 बनी है। इसलिए क्या करूँगा मैं, अब मुझे लेने 21 पॉइंट यानी 21 पॉइंट्स लेने हैं। तो 21 पॉइंट्स अगर मैं कोड्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ कोड्स, तो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ठीक। और मुझे सेलेक्ट करने कोई 2 पॉइंट, रैंडमली 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक। सेलेक्ट करते करते मैं सारे पॉइंटों को मिला दूंगा, और जब मेरे सारे सिलेक्शन खत्म हो जाएंगे मैं रुक जाऊँगा, मेरे पास सारी क्या हो जाएंगी, सारी कोड हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं इसका फैक्टोरियल फॉर्म में लिख देता हूँ, 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2, और इसमें ये लिख दिया, ठीक। तो जाएगा आपके पास 21 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब देखिए वाला क्या होएगा, 21 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास 19 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 19 फैक्टोरियल हो जाएगा तो ऊपर वाला कैसे लिखेंगे आप, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, और ये वाला क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख दिया, और इसे 19 फैक्टोरियल लिख दिया। ये वाले से कट जाएगा, ये वाले 10 से कट जाएगा, तो आगे पास हो जाएगा 210 210, तो आगे इतनी कोड होगी। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? ये बोलना चाह रहा है कि हम कितनी टीम बना सकते हैं 3 लड़के और 3 लड़कियों की, अगर हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए हो क्या हो 5 लड़के हों और 4 लड़कियां हों। तो देखिए मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन के लिए मैं एनसीआर और फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन है, यानी कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन करना है।
तो मुझे करना है 5 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करने हैं। तो बॉयज़ का सिलेक्शन कैसा होगा, बॉयज़ का सिलेक्शन होगा 5C3। इसी तरह से गर्ल्स का होगा, तो गर्ल्स का सिलेक्शन होगा 4C3। ठीक, ये हो गया सिलेक्शन। अब देखिए, अब ये सिलेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो मतलब टीम फॉर्मेशन कैसी होगी फिर, मतलब कि टीम कितने टाइप की टीम बनेगी, नंबर ऑफ टीम कितनी बनेंगी। अगर आप इसमें कॉम्बिनेशन निकालेंगे और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो आपके पास होगा 5C3 इंटू 4C3, ये होगा। इतनी टीम बनेगी टोटल, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 में 3 गए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा वाला। अब ये वाला निकाल लीजिए, 4 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक, देखिए अब ये 3 फैक्टोरियल इन दोनों में होएगा, तो इन दोनों को खोल लेते हैं। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 कर दिया मैंने, और ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया, और ये वाला 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक, तो ये वाले ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म कर दिए मैंने, और ये वाले इससे कर दिए, तो ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 4, तो आपके पास कितनी जाएगी 40 तरह की आपका टीम बना सकते हैं अगर आप अलग अलग तरह से 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करें इन 5 और 4 लड़कियों में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists 3 balls of each color। तो बोलना चाह रहा है कि 9 बॉल सेलेक्ट करनी है आपको, किसमें से 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं और आपके पास 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो देखिए, इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 balls ऑफ ईच कलर, तो ये बोलना चाह रहा है कि हर एक कलर की 3 बॉल होनी चाहिए, तो 3 बॉल हर एक कलर की होंगी, तो टोटल 9 बॉल हो जाएंगी। तो देखिए, अगर मुझे रेड बॉल सेलेक्ट करनी है तो रेड बॉल के सिलेक्शन के लिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 6 बॉल्स आपके पास कितनी सेलेक्ट करनी है, आपको कम से कम 3 सेलेक्ट करनी है, 3 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, इसी तरह से कौन सी बॉल है, वाइट बॉल करनी है सेलेक्ट आपके पास, तो वाइट बॉल सेलेक्ट करनी है तो आपके पास हो जाएगा 5C, ये भी 3 सेलेक्ट करनी है। इसी तरह से आपके पास ब्लू होगी, तो आपके पास ये भी हो जाएगी, 5 में से 3 सेलेक्ट करनी है, तो बोला 3, तो 9 बॉल सेलेक्ट करने कितने होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक रंग से आपको बॉल निकालना क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रोसेस है, तो उसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, तो देखिए आप ये अलग कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इसे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखिए 3 फैक्टोरियल, तो आप इसे लिख सकते हैं 354 इंटू 3 फैक्टोरियल, और एक 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इस वाले को खोल लीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है, ये वाला इससे कट जाएगा। और आप इसमें भी क्या कर सकते हैं 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और ये वाला 2 इंटू 1, इसका कर दीजिए, ये वाला कट जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास 20 बचा, अब आपके पास यहाँ कितना बचा, ये वाला काट दीजिए, तो ये वाला 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 100 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा ये 2000। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 9 बॉल सेलेक्ट करने के 2000 बनेंगे, जब आपके पास तीनों कलर की 3 बॉल होगी। तो देखिए अब यार सेलेक्ट करते हैं, तो बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड combinations out of deck of 52 cards
इफ 3 इज एग्जैक्टली 1 इज इन ईच कॉम्बिनेशन। तो ये बोलना चाह रहा है आपके पास डेक एक टास्क गड्डी है, तो टास्क की जो गड्डी है उसमें 52 कार्ड्स आपके पास। तो 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने, और 5 कार्ड जब भी आप निकालेंगे इसमें से, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें एक हमेशा एक एस होना चाहिए, यानी इक्का होना चाहिए। तो इक्का होना चाहिए। तो इक्के कितने होते हैं एक डेक में? एक डेक में नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4, ये होते हैं 4 होते हैं। और एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। ठीक, आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? हर बार आपको क्या करना है, एक सिलेक्शन करने के लिए आपको करना पड़ेगा। इन स्पेशल जो 4 होंगे इस डेक के अंदर कहीं मिक्स होंगे, तो आप उनमें से एक हमेशा चूज करने की कॉम्बिनेशन से बनेंगे। 4 में से कोई एक आएगा, हमेशा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वाला। ठीक, और आपको अब कितने कार्ड बचे आपके पास टोटल? और आपके पास अगर 52 में से 4 जाएंगे तो आपके पास 48 कार्ड बचेंगे। तो 48 कार्ड में से 48 कार्ड आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 करने हैं, क्योंकि 5 कार्ड हो जाएंगे। कितने में से करने हैं? 48 कार्ड्स में से। ठीक, तो ऐसे आप इसे ऐसा करिए। ठीक, तो मैंने क्या करा, 48 कार्ड्स 4 सिलेक्शन। अब देखिए, तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे हमारे पास, टोटल कॉम्बिनेशन जो होंगे आपके पास, ये दोनों प्रोसेस क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जब भी आपने मान लीजिए 5 कार्ड निकाले कोई भी, और उनमें से ये वाला कार्ड क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा इस तरह से, क्योंकि ये वाला अलग तरह का कार्ड है, ये अलग तरह का कार्ड है। तो 4C1 इंटू 48C4, और आप इसको निकाल सकते हैं 4। अब देखिए क्या होगा, 4C1 क्या होता है, 4 ही होगा। ठीक, तो ये वाला क्या निकाल लेते हैं, 48 फैक्टोरियल, और ये वाला 4 फैक्टोरियल इंटू, अब 48 में से 4 जाएंगे तो आपका 44 हो जाएंगे, 44 फैक्टोरियल। अब 44 क्या आएगा फैक्टोरियल, 48 में होगा। तो मैंने खोल दिया वाला 48, 47, 46, 45 और 44 फैक्टोरियल, और नीचे क्या जाएगा बस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल। ये वाला मैंने ख़त्म कर दिया, ये वाला नंबर मैंने से काट दिया, और आपके पास हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और 6 आप से काटेंगे तो आप 6 से काट सकते हैं 8 टाइम्स, ताकि बचेगा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ऐसे बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 players in which only 5 players can bowl? If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. तो ये बोलना चाहता है कि हमें 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, और 17 प्लेयर्स हैं हमारे पास, टोटल 17 प्लेयर्स हैं, और 5 कौन से प्लेयर हैं जो बॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो 12 प्लेयर्स हैं वे हमारे बैट्समैन हुए। ठीक, और बाकी के जो 5 हैं, 5 प्लेयर हैं हमारे पास बॉलर्स है। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है। 11 में से मुझे 4 लोग कौन से चाहिए, बॉलर्स चाहिए। तो बॉलर्स सेलेक्ट करने हैं मुझे, तो बॉलर्स के सिलेक्शन का स्टेप होगा, मतलब मुझे पास टोटल कितने हैं, 5 बॉलर्स हैं। 5 में से कितने सेलेक्ट करने, मुझे 4 सेलेक्ट करनी है। ठीक, इसी तरह से 12 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स थे इसमें। अब देखिए मुझे 11 लोग टोटल सेलेक्ट करने हैं, तो 11 करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा। तो 7
बैट्समैन हो यानी बैट्समैन बोल दीजिए, ये एक्स्ट्रा प्लेयर बोल दीजिए, अदर प्लेयर बोल दीजिए। तो ये हो सकते हैं आपके पास। तो देखिए टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, 12 लोग हैं इसमें। अब 12 में से आपके पास 7 लोग सेलेक्ट करने आपको इसमें। तो आप इन्हें इस सारे को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आपसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ये 5 फैक्टोरियल 5 होगा आपके पास, क्योंकि 5 से 4 होता है तो 5 रहता है। ये आपने पास्कल ट्रायंगल में देखा था, ठीक। अब ये क्या होगा 12 से 7 किस होगा, 12 फैक्टोरियल करा आपने, 7 फैक्टोरियल हुआ और 5 फैक्टोरियल हुआ। और देखिए 7 फैक्टोरियल को काटने के लिए मुझे इसे खोलना पड़ेगा 12 फैक्टोरियल को। तो 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल और ये वाला 7 फैक्टोरियल इंटू 5, 4, 3, 2, 1। तो ये कट जाएगा पास। अब देखिए ये वाला होगा तो ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा आपके पास। और आप क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स 3 के बाद 12 होता है, 12 काट दीजिए। तो आपके पास यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 9 इंटू 8। तो आपके पास हो जाएगा ये 72 हो जाएगा वाला। और ये आपके पास कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको करना है तो 11 लोगों के सिलेक्शन करना है, 11 प्लेयर्स के सिलेक्शन। तो उसका सिलेक्शन लिखेंगे हम। अब देखिए दोनों क्या हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, बॉलर्स अलग है और हमारे बैट्समैन अलग है। तो इन दोनों के कर सकते हैं 5 से 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से 7। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमारा ये कितना आया था 5 आया था और यह था 792। तो ये वाला मल्टीप्लाई करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा ठीक। तो आपके पास ये हो जाएगा। अब हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ऐसा बोल रहा है, A bag contains 5 black, 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 of red balls can be selected. ठीक। तो इसमें बोलना चाहता है एक बैग में 5 बॉल है काली वाली और एक 6 वाली बॉल है काली, मतलब 6 लाल है यहाँ पर। और हमें बताना है कितने कॉम्बिनेशन बताने हैं कि हमें 2 ब्लैक बॉल चाहिए और 3 रेड बॉल चाहिए सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए मुझे 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है। तो 2 ब्लैक बॉल सिलेक्शन के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 हमारे पास टोटल ब्लैक बॉल है, वो कितनी सेलेक्ट करनी है, मैं 2 सेलेक्ट करनी है, ये हुआ। इसी तरह से मुझे 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, कितने में से सेलेक्ट करनी है, 6 बॉल से और बस 3 सिलेक्शन है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे सिलेक्शन के, तो होंगे देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशंस क्या हैं, इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर हमें ये बैग क्या है, दो रंग के रंग ले रहा है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि ये रंग उसमें मिल जाएगा या उसमें मिल जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कलर्स और इंडिपेंडेंट है बोल, तो इन दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसे निकाल लीजिए, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया। और देखिए इस वाले को लिख सकते हैं 5 4 3 फैक्टोरियल और फिर 2 इंटू 1 कर दिया मैंने और फिर 3 फैक्टोरियल, इसे काट दिया। इसे खोल दूँ मैं 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ये वाला 3, एक 3 इंटू 2 लिख देते हैं, 3 इंटू 1 और इंटू 3 फैक्टोरियल।
ये वाला मैंने काट दिया, 3 टाइम 2 होता है 6 होता है, और ये वाला काट दिया तो 2 हो गया, तो ये आपका 10 हो गया, और ये वाला आपके पास हो गया 20, तो आपके पास कितना हो गया 200 हो गया। तो आपके पास नंबर 9 देखते हैं, तो उसको बोल रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। तो ये कहना चाह रहा है आपको 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं 9 कोर्सेज में से, जिसमें क्या है 9 में से जो 2 कोर्सेज में स्पेसिफिक कोर्स है, तो स्पेसिफिक कोर्स 2 हुए, तो वहाँ सिलेक्शन के लिए कितने कोर्स हुए, तो कोर्सेज हुए आपके पास 9 में से 2 जाएगा तो हमारा 7 चाहिएगा, क्योंकि 2 क्यों घटाया हमने, तो इसलिए घटाया क्योंकि 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं, यानी कि इन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, खुद ही आपको आपके ऊपर थोप दी जाएंगे, मतलब आपको मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7। ठीक, तो हमारे पास अब देखिए 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 तो आपको इन्होंने दे दिए, 2 यहाँ से निकाल दिए, तो 2 यहाँ पर आपके पास डाल दिए, तो आपके पास तो सिलेक्शन करने का कोर्स सिलेक्शन का तो कोर्स सिलेक्शन करने का आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो होंगे आपके पास 7 कोर्सेज में आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसे आप खोल लीजिए, तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये ख़त्म कर दीजिए, तो ये आपका कट जाएगा, आपके पास इतना आएगा 35। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 35 कॉम्बिनेशन बनेंगे कोर्स सिलेक्शन करने के। तो दोस्तों अब हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक, तो मतलब विथ और विदाउट मीनिंग का मतलब हुआ क्या, वर्ड को आगे बीच के भेज सकते हैं, यानी कोई मतलब होगा या नहीं होगा। तो आगे बोल रहा ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। तो देखिए डॉटर है हमारे पास, डॉटर में देखिए सेट होना लीजिए पहले इसका, तो सेट में क्या होगा, पहले डी लिख दिया मैंने, फिर ए लिख लिया, फिर यू भी लिख दिया, जी लिख दिया, एच टी और ई भी लिख दिया, और आर है, मतलब कि सारे के सारे क्या हैं यूनिक, मतलब सारे डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें। देखिए पहले तो इसमें वोवेल्स पहचान लीजिए, वोवेल्स कौन कौन से हैं, ये है एक, और ये वाला भी है, और ये वाला भी है, मतलब 3 वोवेल्स है इसके अंदर। ठीक, और देख कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मतलब सेलेक्शन करने के 8 तरीके हो गए। तो 2 वोवेल्स वाले कितने वर्ड बना सकते हैं आप, अब 2 वोवेल्स के देखिए वोवेल्स कितने हैं यहाँ पर, 3 वोवेल्स के नंबर, यानी उसे मान लीजिए कि आपके पास 3 है, आपको 2 वोवेल्स बनाने हैं, 2 वोवेल्स आपको चूज़ करने हैं, तो आपके पास देख क्या होगा, आपके पास चूज़ करने के 3C 2 होंगे। ठीक, वोवेल्स के इसी तरह से आपका कॉन्सोनेंट्स के क्या होंगे, देखिए कॉन्सोनेंट अब कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशन होंगे, इसमें देखिए आपके पास कितने हैं कॉन्सोनेंट्स, अब देखिए 8 में से अगर आप 3 हटा देंगे तो आपके पास कितना होगा, 5 होगा, तो 5 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 3 सेलेक्ट कर लीजिए फिर, और इन्हें खोल लीजिए, फिर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 इंटू 1, ये काट दीजिए 3, आपके पास इसने कॉम्बिनेशन दिए, इसका भी निकाल लीजिए, 5 फैक्टोरियल होगा ये,
ये आपके पास 3 फैक्टोरियल हो गया और ये 2 फैक्टोरियल हो गया। 5 4 3 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये वाला 2 इंटू 1 कर दीजिए। ठीक, ये वाला ये कट जाएगा। ठीक, ये वाला ऐसे काट दीजिए तो आपके पास कितने हो गए 10 तरीके हो गए इसमें कॉन्सोनेंट्स के। अब आपके पास देखिए क्या हो सकता है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब क्या होगा, अगर दोनों वोवेल्स कॉन्सोनेंट को एक साथ मैं कॉल करूँगा मतलब तो उसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के सिलेक्शन करने के जो तरीके होंगे देखिए, एक बनेगा 3C2 इंटू 5C3, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये वाला 3 है हमारे पास, ये वाला 10 है, तो आपके पास 30 तरीके हो जाएंगे सेलेक्ट करने के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के। अब देखिए आपके पास 5 लेटर ये आपको सेलेक्ट करके दे दिया आपने। हमने क्या करा, इस डॉटर वाले शब्द में से, इस वर्ड में से हमने ये अब मैंने आपको क्या करा है 2 शब्द इसमें दे दिए निकाल के, 3 शब्द इसमें दे दिए और आप उसके टोटल तरीके कितने होंगे 30 तरीके से मैंने आपको दे दिए निकाल कर मैंने। ठीक, 30 तरीके से निकाल के दे दी। अब क्या हो सकता है, उन 30 में से हर एक को आप आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब उसमें से 2 वोवेल्स साथ में होंगे, कभी 2 आगे, बीच में कोई कॉन्सोनेंट लगा दिया आपने, अपने लास्ट में कर दिया, बीच में कर दिया, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। अरेंजमेंट कोई भी रैंडम हो सकते हैं। तो उन 5 जो लेटर्स मैंने आपको चुन के दिए हैं इनमें से, तो उनका अरेंजमेंट हो सकता है। तो उनका अरेंजमेंट देखिए कितना होगा, तो अरेंजमेंट कितनों का होगा, 5 लेटर्स दिए मैंने, तो 5 लेटर्स दिए हैं, तो 5P5 लिख दीजिए या फिर 5 फैक्टोरियल लिख दीजिए, एक ही बात होगी। तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपके पास क्या हो गया, ये 20 हो गया, ये 6 हो गया, 20 इंटू 6, तो आपके पास 120 तरीके अरेंजमेंट के हो गए। और 10 तरीके मेरे को देने के हो गए, यानी हर एक अगर मैंने आपको 30 तरीके मेरे देने के हैं, तो 30 में से अगर मैंने एक तरीके से आपको दिया है पहले, तो आप उसे 120 तरीके से लिख सकते हैं और फिर दूसरा तरीके से दिया फिर दोबारा से 120 तरीके से लिख सकते हैं। तो टोटल आपके पास वर्ड होंगे, जो वर्ड्स आप फॉर्म करेंगे, ये वर्ड फॉर्मेशन होगा आपके पास, होगा 120 इंटू 30। तो आपके पास सेलेक्ट करने का ये तरीका हो गया। तो आपसे कितना हो गया 300, तो आपके पास 3600 हो गए तरीके। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो उसमें बोल रहा है हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together। तो बोलना जा रहा है कि आप वर्ड्स फॉर्म कीजिए जिनका कोई मीनिंग हो या ना निकले, कोई मतलब नहीं है इससे, और लेटर्स, जो लेटर्स हैं इनमें वर्ड किसके होंगे, इस इक्वेशन सब के होंगे, और एक ही टाइम पे यूज़ करने, एक ही टाइम पे क्या होने चाहिए, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स साथ साथ में होने चाहिए। तो देखिए इक्वेशन का सेट होना लीजिए पहले, तो इक्वेशन का सेट बना लीजिए। ई हो जाएगा पहला, फिर क्यू लिख दिया मैंने, यू लिख दिया, ए लिख दिया, टी आई ओ और एफ। तो वोवेल्स कौन कौन से इसमें, एक ही वाला हो गया, एक ही वाला, एक ही वाला, एक ही वाला, एक ही वाला। तो इसमें कितने हो गए 5 वोवेल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट्स कितने बचे 1 2 3 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसमें कितने हैं 8 वर्ड्स हो गए। 8 वर्ड्स हो गए। तो वोवेल्स सेलेक्शन करने का, तो वोवेल्स तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये करना है आपको, इनको साथ साथ में लिखना है, तो साथ साथ में लिख दीजिए। तो साथ साथ में कैसे लिखेंगे, तो पहले मतलब कि आपको वोवेल्स डायरेक्ट उठाने इनका अरेंजमेंट देखना है। तो वोवेल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, क्योंकि वोवेल्स का मतलब क्या है, आपने जैसे कि लिखा ई ए आई ओ यू, तो जैसे कि ये क्या हो गया, एक वोवेल का सेट हो गया। इस वोवेल के सेट में इन शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, तो इनका अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि
हमारे पास क्या है, बिना किसी मीनिंग के लिखते हैं। अरेंजमेंट्स किससे लिखते हैं, या तो फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दीजिए या फिर पी फॉर्म वाले परम्यूटेशन में लिख दीजिए। तो क्या होगा, देखिए कितने लेटर्स है, 5 लेटर है, 5 फैक्टोरियल होगा मतलब, या 5p5 लिख दीजिए, तो मतलब एक ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और 60 120, तो 120 ये हो गया। अब देख क्या बची, 3 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अरेंजमेंट ठीक है, जैसे लिख दो। तो देखिए 3 वर्ड है इसमें, हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 3 है, तो इनके भी अरेंज करने का क्या तरीका होगा, 3 फैक्टर होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया, जैसे कि एक ही हो गया, एक में लिख दे QTN, तो क्या हो गया, इनको आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से लिखता हूँ, तो 3 × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए 6 हो गया आपके पास। अब देखिए मैंने क्या करा, ये एक वर्ड हो गया, अगर मैं इसे उठाकर यहाँ पर रख दूंगा तो एक दोबारा से वर्ड बन जाएगा 8 शब्दों का फिर से, तो 8 वर्ड का फिर 8 लेटर्स का फिर से आपके पास एक और शब्द बन जाएगा। अगर उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी इन दोनों की मल्टीप्लाई से कोई भी वर्ड बनाऊंगा तो उसके 2 तरीके वर्ड बना सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसे बोल दिया वी, इसे बोल दिया डब्लू, तो एक हो जाएगा VW, एक WV हो जाएगा, तो दो वर्ड हो गए इस तरह से। मतलब एक वोवल्स के साथ एक इसे कॉन्सोनेंट कर दीजिए, ठीक है, इसे कॉन्सोनेंट, ठीक। तो यानी एक CV एक VC इस तरह से लिख दीजिए। तो आपके पास टोटल जो वर्ड्स होंगे, तो वर्ड्स बोल दीजिए, पहले तो वोवल्स का अरेंजमेंट 120, 6 कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट है, और फिर ये वाला क्या होता है आपको, 2 का अरेंजमेंट ही हो गया। तो आपके पास हो गया 172 × 2, तो आपके पास हो गया 1440, तो आपके पास 1440 वर्ड्स आपके पास फॉर्म हो जाएंगे, ओके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोला है, एक कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म 9 बॉयज 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, और थर्ड कंडीशन बोला है ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स। तो देखिए, तो ये बोलना चाह रहा है कि कमेटी फॉर्म करनी है आपको 7 लोगों की। किससे करनी है, आपके पास 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो कितने तरीके से आप एक कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जो रखती है, कंसिस्ट करती है कितनी, 3 लड़कियां पूरी, यानी कि एग्जैक्ट 3 लड़कियां, सिर्फ 3 लड़कियां हों जिसमें, और कम से कम 3 लड़कियां हों, और क्या कह रहा है, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 3 लड़कियां हों। तो देखिए पहली कंडीशन बोला है कि 3 लड़कियां हों, 3 लड़कियां हों तो 7 में से 3 लड़कियां होनी चाहिए, 7 में से 3 लड़कियां होनी चाहिए जैसे। तो गर्ल्स के सिलेक्शन करने का मतलब कितना हो यहाँ पर, तो गर्ल्स का तो सिलेक्शन करना है आपको, कितने में से, 4 गर्ल्स आपके पास, 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक। और बाकी बचे बॉयज़, तो बॉयज़ का सिलेक्शन करेंगे आप। तो देखिए 7 में 7 करने, तो आपको 4 यहाँ पर, आपने यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर ली लड़कियाँ, तो आपके पास अब लड़कियाँ आपके पास 9 हैं, और सेलेक्ट करने आपको 4 लड़के सेलेक्ट कर लिए। तो टोटल सिलेक्शन कितने होंगे इसमें से, तो टोटल सिलेक्शन जो होंगे वो होंगे आपके पास 4C3 × 9 4, तो आप इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियाँ हों, 3 लड़कियाँ हों, तो 3 लड़के तो हमने यहाँ पर चुन लिए, यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्ट कर लिए। तो टोटल लड़के 4 है, मतलब 4 लड़कियाँ भी ले सकता है, 4 लड़के भी ले सकता है, और 3 भी ले सकता है। तो देखिए अब कितनी सिलेक्शन के तरीके होंगे, तो देखिए
गर्ल्स के सेलेक्ट करने के तरीका जो होगा वह टोटल सिलेक्शन देखेंगे हम। इस सिलेक्शन क्या होगा, तो सिलेक्शन देखेंगे। देखिए सिलेक्शन के लिए क्या देखेंगे हमारे पास, देखिए उसमें क्या देखूँगा 3 लड़की 3 गर्ल्स, ठीक 3 गर्ल्स की सेलेक्ट करने का तरीका मल्टीप्लाई, आपके पास टोटल कितने बॉयज बचेंगे 4 बॉयज सेलेक्ट करने के तरीके। अब देखिए ये दो इंडिपेंडेंट से सेलेक्ट करना। अब क्या है जो दूसरी कंडीशन, मतलब जो अब मैंने बोला कम से कम 3 लड़कियाँ हों, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, तो क्या है वो कंडीशन डिपेंड कर रही है, मतलब कि वो एक्स्ट्रा कंडीशन है। तो एक्स्ट्रा कंडीशन है तो एक्स्ट्रा नंबर्स देगी हम, तो एक्स्ट्रा नंबर्स देगी तो उसमें 4 गर्ल्स ले ली, तो कितने लड़के बचे हैं बस 3 बॉयज बचे, ठीक। तो ये वाली कंडीशन को आप किस में कर देंगे, इसको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में चेंज कर देंगे। तो आपको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया आपने, मल्टीप्लाई 4 बॉयज सेलेक्ट करने के कितने से 9 बॉयज़ में से 4 सेलेक्ट कर लिए, प्लस आपको 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है तो 4 कर दिया आपने यहाँ पर, मल्टीप्लाई आपको 9 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। तो आपके पास इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या होगा कि कम से कम या एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ये नंबर आएंगे। तो आपके पास जो सेलेक्ट नंबर होगा वो बताएगा कि आप कितने तरीके से एक टीम फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें या तो 3 लड़कियां होंगी या फिर 4 लड़कियां होंगी, ठीक। आप क्या करते हैं ये वाला देखते हैं, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, अधिकतम 3 लड़कियां हों, अधिकतम 3 लड़कियां मतलब इससे कम भी चल सकती हैं, ठीक, इससे कम भी चल सकती है, 2 भी चल सकती हैं, 1 भी चल सकती है, या फिर 1 भी ना चले, 1 भी लड़की ना हो उसमें। तो सिलेक्शन देखेंगे डायरेक्ट। तो सिलेक्शन में देखिए क्या करेंगे, पहले मैं क्या बोलूँगा अधिकतम 3 लड़कियाँ हों, अगर 3 गर्ल्स हुई, ये मैटर नहीं करता बॉयज़ कितने सेलेक्ट हुए फिर यानी कि इससे। तो देखिए मैं क्या कर दूँगा, इसे 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे, प्लस कर दूँगा। देखिए ये नंबर देगा, ये ले नंबर अलग होंगे। तो अब मैंने 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली और पास अब 5 बॉयज़ सेलेक्ट करने के तरीके हो गए। इसी तरह से अब मैंने 1 गर्ल सेलेक्ट करी और हमारे पास 6 बॉयज़ सेलेक्ट करने के तरीके हुए। और अब के पास बस 0 गर्ल सेलेक्ट करी मैंने और 7 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए मैंने टोटल। तो देखिए इसको क्या मैं कॉम्बिनेशन में चेंज कर देता हूँ। तो मुझे 4 में से 3 सेलेक्ट करनी है और 9 लड़कों में से 4 सेलेक्ट करने हैं, ठीक। अब क्या करना है मुझे यहाँ पर 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई 9 में से 5 लड़के सेलेक्ट कर दिए। और इस पर आ गया मैं 4C1 इंटू 9C6, ठीक। ये बॉयज़ सेलेक्ट हो गया यहाँ तक, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक। और आखिरी 0 वाली कंडीशन बची, तो 4 लड़कियों में से कोई लड़की सेलेक्ट ना हो, ठीक, कोई लड़की सेलेक्ट नहीं हो। और ये वाली बोलेगी 9C7, मतलब कि 7 के 7 लड़के सेलेक्ट हो जाए। तो आप इसको नंबर से चेंज कर लेंगे तो आपके पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब कि आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं, आपके पास सिलेक्शन हो जाएंगे कि इतने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? ये बोलना चाह रहा है कि आप कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं एग्जामिनेशन वर्ड से, जो डिक्शनरी के वर्ड के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हो, ठीक, तो उसके अनुसार हो, डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार हो। तो कितने तरीके से आप यानी कितने वर्ड बना सकते हैं जब पहला अक्षर ई से आना शुरू होगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए पहले तो इसका सेट बना लूँगा एग्जामिनेशन का। तो मैंने लिखा EXAMIN, E आ गया दोबारा, यहाँ पर मैंने 2 कर दिया मैंने, ठीक, बाद में चेंज करेंगे और होगा तो N हो गया। फिर TI देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2 हो गया,
ठीक, ओ और एन, तो ये 2 हो गए। अब देखिए टोटल कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 11 हो गए टोटल। ठीक, तो एन इक्वल टू 11 लिख दिया मैंने यहाँ पर ताकि दोबारा गिनना ना पड़े। ठीक, एन इक्वल टू 11 हो गया। अब देखिए जैसे कि मैंने मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट में अगर पहला कोई वर्ड फॉर्म होगा, देखिए ये कह रहा है ई से चालू हो रहा है और यहाँ पर वर्ड में कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, अब अल्फ़ाबेट इससे पहले के वर्ड कौन कौन से होंगे, इससे पहले का वर्ड क्या होगा, ये तो बी वाला होगा, सी वाला होगा, ए वाला होगा, इस तरह से ये डी वाला होगा। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, बस खाली क्या है, ए वाला वर्ड है। तो ए वाले के बाद के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो लिख दूंगा, तो बस क्या हो जाएंगे, वाले वर्ड हो जाएंगे जो ए से शुरू हो जाएंगे और फिर इसके बाद इससे पहले वाले वर्ड भी हो जाएंगे, उसके बाद फिर ई से शुरू हो जाएंगे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इससे ई वाले एंड जो ई का पहला शब्द होगा इसके बाद जो कॉम्बिनेशन करने वाले वर्ड बनेंगे उससे पहले वाले वर्ड कितने हैं, तो उससे ऊपर वाले सारे ए वाले होंगे, ए वाले होंगे। देखिए तो ए को मैं क्या रखूँगा, ए को मैं कांस्टेंट रखूँगा क्योंकि ए को छेड़ूंगा नहीं, ए को छेड़ूंगा नहीं तो क्या होगा, देखिए ए को छेड़ेंगे नहीं। ठीक, देखिए ए को नहीं छेड़ेंगे तो बस परम्यूटेशन जो हो जाएंगे टोटल, अरेंजमेंट जो हो जाएंगे पास, अरेंजमेंट लिख दीजिए, परम्यूटेशन लिख दीजिए। तो आपके पास देखिए टोटल कितने हैं, 11 हैं, 11 हैं और ए आपका डबल है तो एक ए यहाँ पर आ गया, मान लीजिए एक ए यहाँ पर कहीं होगा, यहीं पर होगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 10 यानी एक लेटर यानी एक ए तो यहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट कर दिया, बाकी के जो 2 मतलब एक 2 तो ये हो गया आई के लिए, एक 2 हो गया इस ए के लिए, यानी किसी भी टाइम पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पर किसी टाइम पे हो सकते हैं। और देखिए अगर मैं ये वाला ए उठा के यहाँ पर रख दूँगा, ये वाले यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया तो फ़र्क होगा नहीं होगा, तो इस वजह से 2 फैक्टर आई के लिए, एक 2 फैक्टर ए के लिए हो गया और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि आपसे कैलकुलेट कर लेंगे। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी है, ठीक, रिपीट नहीं होनी है। हमारे पास कितने हैं, देखिए ये 5 है टोटल हमारे पास, तो 5 है तो एन इक्वल टू 5 लिख लीजिए और आपको 6 है, ठीक है, ये 6 हो रहे हैं, 6 का और 6 ही आपको क्या बनानी है, 6 मतलब कि आपके पास जो आर है वो भी 6 ही है, 6 बॉक्सेस है और 6, तो इसी से आपके पास देखिए अगर मुझे 10 से डिविजिबल शब्द बनाना है, मतलब कोई भी नंबर बनाना है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि 5 से काम नहीं चलेगा, ना 2 से, यानी कि E1 से कोई मतलब नहीं है, खाली लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 को क्या करता हूँ मैं, 0 को यहाँ पर 6 कर दिया मैंने। अब 6 के लिए मैं यहाँ पर देखिए मैंने इसको राउंडेड किया था तो इसमें स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी के कितने बॉक्सेस होंगे यहाँ पर आपके पास, 5 बॉक्सेस हुए आपके पास, ठीक। तो 5 बॉक्सेस हुए आपके पास, इन 5 बॉक्सेस में बाकी के जो ये वर्ड मतलब ये वाले डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को भर देंगे। तो इनमें देखिए मान लीजिए पहले मैंने इसमें कितने भर दिए, अब 5 भर दी मैंने, इसमें 4 भर दिए, फिर 3 भर दिए, फिर 2 भर दिए और फिर 1 भर दिए। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला लेंगे तो 5 फैक्टर लिख सकते हैं, तो 5 फैक्टर लिख दीजिए, 5 की 5 लिख दीजिए, ठीक। तो ये वाला बॉक्स तो मैंने फिक्स कर दिया था, मतलब 5 बॉक्स तो बचे, ठीक। 5 फैक्टर भी लिख दिया, उसका मल्टीपल क्या होगा देखिए, ये 20 हो जाएगा, ठीक। 120 हो जाएगा आपस में, तो 120 लिख दिया, तो 120 आप एक उसमें 6 डिजिट के वर्ड बना सकते हैं जो 10 से डिविजिबल होंगे, ठीक। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बोल रहा है English alphabet has 5 vowels, 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? तो बोलना चाह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आपको 2 डिफरेंट वोवेल्स दिए जाएंगे
और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, मतलब 4 अल्फ़ाबेट्स का आपको एक वर्ड बनाना है। ठीक, तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 वर्ड साथ में होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट साथ में होने चाहिए। तो आपके पास देखिए, पहले तो आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करना, जैसे कि आपको वोवल्स सेलेक्ट करने हैं, कितने में से, 5 में से। 5 में से आपको 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं। ठीक, ओके। और इसी तरह से कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं आपको। ठीक, तो आपके पास कितने होंगे, 21 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं इसमें भी। ओके, 2 सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए 2 वर्ड आपके पास एक कॉम्बिनेशन कितने होंगे, हो देखिए, तो आपके पास मतलब कॉम्बिनेशन होंगे, इन दोनों के लिखेंगे। तो देखिए आप इन्हें अलग अलग निकाल सकते हैं। 5 फैक्टोरियल लिखा आपने, नीचे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 5 4 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, आपके पास 10 हो जाएगा। अब ये अलग कर दीजिए, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल। आपके पास क्या जाएगा, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, और आपके पास 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 10 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा आपके पास। ये तरीके हो गए आपके पास। उसके इन दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक, इनके कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, अब ये इसमें ये नहीं कह रहा है कि ये दोनों साथ में होंगे, मतलब कि ये मिक्स हो सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने लिख दिया ए लिख दिया आपने, आई लिख दिया, ठीक, एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पर, और आपने फिर टी और वी कर दिया। इसी तरह से आपने क्या कर दिया, ए टी आई वी कर दिया। इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कॉम्बिनेशन हो जाएंगे आपके पास। तो 10 इंटू 210, तो आपके पास हो जाएगा 2100। ये कॉम्बिनेशन बन गया आपके पास। अब आपके पास 4 वर्ड का मतलब 4 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड फॉर्म होगा, तो उसके परमुटेशंस होंगे। तो वर्ड के परमुटेशंस होंगे आपके पास। तो वर्ड के परमुटेशंस जो होंगे आपके पास वो 4 फैक्टोरियल होंगे, क्योंकि जो 4 वर्ड होंगे उनके फैक्टोरियल होंगे। ठीक, तो देखिए ये तो सिलेक्शन करने के तरीके हो गए। अब परमुटेशन हो जाएंगे, मतलब कि इस तरह के फॉर्म हो जाएंगे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएंगे। 4 फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो आपके पास हो जाएगा 24। ये हो गया। अब देखिए, तो जो वर्ड्स होंगे आपके पास हो जाएंगे। देखिए ये क्या दे रहा है कि हमने कितने सेलेक्ट करने के बाद कितने तरीके से सेलेक्ट कर दे सकते हैं। यानी अल्फ़ाबेट में से हम किस टाइप से आपको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं कि इन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, और फिर आप बैठ के उसमें परमुटेशन लगाइए उससे, यानी कि हर एक कॉम्बिनेशन 24 वर्ड बनेंगे और आप इस तरह के वर्ड बनाते चले जाएंगे फिर। ठीक, तो 2100 इंटू 24, तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ 00 लगा दी मैंने। ठीक, ये 4 कर दिया, और आपके पास हो जाएगा ये 5040। ठीक, ये आपके पास टोटल वर्ड्स इतने टाइप के आप डिफरेंट फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जैसे बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, यानी कि पूरे पेपर में 8 क्वेश्चन रहता है, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the question?
देखिए रहा है कि एक पेपर में 12 क्वेश्चन टोटल, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन, दूसरे 7 क्वेश्चन है, और हर एक स्टूडेंट कम से कम 8 क्वेश्चन जरूर करता है। ठीक, 8 क्वेश्चन करता है, और सेलेक्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। हर एक कम से कम 3 क्वेश्चन तो करेगा हर एक पार्ट से। ठीक, तो आगे बात, इन हाउ मैनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन पेपर। तो कितनी तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन करने का आपका पैटर्न हो सकता है, ये निकालना है। देखिए 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हुए। पार्ट वन को क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए फिर पार्ट ए बोल दिया, और पार्ट 2 को बोलेंगे हम बी। ठीक है, पार्ट बी को बोलेंगे बी। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन है। ठीक, हर क्वेश्चन यानी कि हर किसी को कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, और हर एक पार्ट में 3 क्वेश्चन करने हैं। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो कॉम्बिनेशन देखिए आप क्या करेंगे। देखिए कम से कम 3 करने, 3 ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन एक पार्ट से। तो मान लीजिए कि मैंने पहले पार्ट से 3 क्वेश्चन, 3 लिख दिया मैंने, और दूसरे पार्ट से कितने करने पड़ेंगे मुझे, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक, अब ये एक नंबर हो गया कि मैं इस तरह से करूँ, या फिर मैं कैसे करूँगा कि मैंने पहले से करे, मान लीजिए 3 के बाद मैंने 4 करे पहले पार्ट से, और दूसरे पार्ट से कितने करने पड़ेंगे, फिर इसमें 4 करने पड़ेंगे, तो 8 हो जाएंगे पास। अब देखिए अब मेरे पास क्या चॉइस है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने की चॉइस है, 5 कर दिए, और इसमें क्या कर दूँगा, इसमें 3 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए मैं कर सकता हूँ इससे आगे तो मैं निकल नहीं सकता, और इसमें भी कम से कम 3 आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 आ गए, तो मतलब कि कम इसमें 3 हो सकते हैं, इसमें 3 हो सकते हैं कम से कम। अब 3A3 कंडीशन हो गया, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं 3A3 भी लिख दी तो वाले 8 क्वेश्चन का अटैम्प्ट करने के रूल से बाहर हो जाएगा। कब से 3 कंडीशन बनेंगी, इन कंडीशन को मैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दूँगा। देखिए क्या हुआ, 3 मुझे 3 करने हैं ए के, तो 5 टोटल हैं, मैं 5 से 3 कर दिए मल्टीप्लाई। मुझे 5 करने क्वेश्चन कितने, 7 में से 5 क्वेश्चन कर दिए। ठीक, अब ये अलग अलग हो गया, एक नंबर दे दिए कि इतने क्वेश्चन, इतनी कंडीशन पे इतने क्वेश्चन करेंगे, एक इतनी कंडीशन में देखेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, टोटल कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 करने हैं, और इसमें बी में 4 करने हैं, तो 7 क्वेश्चन है, टोटल 4 करेंगे। इसी तरह से 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 में 5 करने हैं, तो 5 से 5 मल्टीप्लाई। अब ये क्या होगा, 7C 3 क्वेश्चन। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन करने के तरीके हुए कि आप इतने तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। बच्चा, कोई बच्चा है इसमें स्टूडेंट, इतने नंबर और तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन का। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जैसे बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king। देखिए ये वाला हमारा पहले क्वेश्चन हो चुका है इस तरह का। तो उसमें क्या बोल रहा था, 5 कार्ड्स निकालने हैं 52 डेक्स में से। उसमें क्या था, उसमें 5 एस था। ठीक है, तो इसमें क्या करना, देखिए इसका इस सॉल्यूशन निकालेंगे हम। आपको क्या करना है, 1 किंग निकालने का तरीका क्या होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना नंबर कितना होगा, ठीक है, तो कितने नंबर वो सिलेक्शन होंगे। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा, एक किंग निकालना है, तो 4 किंग होते हैं एक डेक में, तो 4 में से कोई एक किंग निकालेंगे। ठीक, एक किंग निकाला, तो बाकी के बचे 48 में से आपको क्या करना है, 48 में से आपको 4 कार्ड निकालने पड़ेंगे। टोटल आपको कितने दे देंगे, कितने सिलेक्शन होंगे, कितने सिलेक्शन दे देंगे। ठीक, तो ये आपका इसे आप कर लेंगे, और जो नंबर आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा।
अब बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इफ़ इट इज़ required to seat 5 men and 4 women in a row for that woman occupy the even place, how many such arrangements are possible? ठीक, देखिए इसके मान लीजिए कि ये वाला जो है हमारे वुमेन के लिए और ये वाला मैन के लिए। ठीक, ठीक, 5 मैन हो गए और 4 वुमेन हो गए। इन 4 वुमेन को क्या कर सकते हैं, इनके 4 के कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं, अरेंजमेंट दे सकते हैं। इनके अरेंजमेंट क्या होंगी, कोई भी आगे पीछे हो। ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा कि इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, इसमें प्रमोटेशन करना पड़ेगा। तो वुमेन्स के प्रमोटेशन कितने होंगे, तो इसके प्रमोटेशंस होंगे, आगे पास 4 वुमेन है तो 4 का ये कर दिया आपने। ठीक, तो इसका होगा 24 तरीके से ये वुमेन बैठ सकती हैं। बाकी के बच्चे अब इनके बीच में पोजीशन बची है कितनी, 5 आदमियों के लिए, 5 मेंस के लिए, तो उनकी परम्यूटेशन होगी। तो उनकी क्या है, 5 फैक्टर लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टर लिख सकते हैं, 5 4 3 2 × 1, तो ये 120 हो जाएगा। 120 हो गया। टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट्स जो हो जाएंगे यहाँ पास एंड टोटल परम्यूटेशन जो हो जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। आप क्या कर देंगे, 24 × 120, ये 0 को यहाँ पर लिख दिया मैंने। प्लस 2880 हो जाएगा। तो आगे उसके हो जाएंगे इतने नंबर के अरेंजमेंट हो जाएंगे, यानी 5 मैन और 4 वुमेन को अरेंज करने के। ओके, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो बोल रहा है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 are to be chosen for an exclusion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the exclusion party be chosen? जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है, 25 स्टूडेंट्स है और 10 लोग चूज़ करने आपको, और उनमें से 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सोचते हैं, डिसाइड करते हैं मतलब, या तो तीनों टीम में होंगे या फिर तीनों टीम में नहीं जाएंगे। ठीक, तो इस तरह के कितने पार्टी, कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये पूछ के रहा है। देखिए, अब 25 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स हमें चूज़ करने, मतलब 10 स्टूडेंट अगर आपको डायरेक्ट चूज़ करने हैं तो 25 से 2 कर देंगे, 10 कर देंगे आप। लेकिन 3 एक कंडीशन देखिए, इसमें कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन 1 बनेगी, जब ये तीनों स्टूडेंट मतलब मैंने इसे राउंड कर दूंगा, स्टूडेंट सेलेक्ट हो। ठीक, सेलेक्टेड हो जाए तो फिर दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इसे राउंडेड, इसे कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, मतलब इससे मैच हो जाएगा। या फिर तीनों स्टूडेंट डिडंट सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट नहीं हुए, तो सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, पास करना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, हाँ पास नंबर हो गए, लिख दिया मैंने। तो नंबर हो गए कितने होंगे, देखिए, या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये होगी। या तो मतलब क्या हुआ, मतलब कि दोनों क्या है, एक दूसरे से
अलग अलग है, मतलब कि ये कंडीशन क्या होगी, ये एक नंबर देगा हमें, एक नंबर देगा, ये अलग अलग कंडीशन है। अलग अलग कंडीशन क्या होगी, एंड होगी, ऐड होगी। तो देखिए पहली कंडीशन में कितने लोग हैं, देखिए 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो 3 लोगों को क्या करेंगे आप, मैंने बोला 3 लोगों को स्पेशली बोला इधर आ जाइए आप सेलेक्ट है, और बाकी की मुझे 7 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे 7 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितने लोगों से करना पड़ेगा, 25 में से 3 लोग मैंने निकल गए थे, मतलब मैंने बुला लिए थे, तो वाले वहाँ बचे 22 में से 7 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, इंडिपेंडेंट कंडीशन है। ठीक। तो यदि कंडीशन अलग है तो इस कंडीशन को हम ऐड करेंगे। ठीक। तो यदि कंडीशन में बोल दिया कि जब तीनों स्टूडेंट सिलेक्ट ना हो, तो मैंने क्या बोला, 25 स्टूडेंट हैं, उन 3 स्टूडेंटों को बोला अलग हट जाइए यहाँ पर। ठीक। यानी आप टीम में नहीं होंगे, तो हटा दिया मैंने उन्हें। तो मुझे क्या कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे 10 लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने लोगों से करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 लोगों को मैंने निकाल दिया 25 में से, तो मुझे अभी 22 लोगों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक। तो ये क्या हो गया, हाँ बस ये पहली कंडीशन के लिए होगा, ये सेकंड कंडीशन के लिए होगा। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए तो बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all letters F are together। तो 7 होनी चाहिए। देखिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मैं इसका सेट बना लेता हूँ। तो सेट में क्या करूँगा, ए लिखा मैंने, फिर एफ लिखा, दोबारा एफ वाला छोड़ दिया, दोबारा ए आ रहा है, फिर से छोड़ दिया, फिर से एफ आ रहा है। अब मैंने आई लिखा, फिर एन लिखा, अब देखिए फिर से आ रहा है, छोड़ दिया, टी आ रहा है, आई फिर से आ रहा है, ओ लिख लिया, और एन देखिए एन भी लिख लिया मैंने पहले यहाँ पर। तो यहाँ पास कितने हो गए, ये 4 ए हमारे पास 3 बार है, और ये 4 बार है, आई 2 बार है, एन भी 2 बार है, और ये सब 1 बार है। तो कितने लेटर्स है इसमें, 4 3 5 2 9 11 और 2 13, टोटल में बस 13 हैं, जिन्हें मैं एन बोल दिया यहाँ पर। ठीक। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये कह रहा है कि सारे एफ एक साथ होने चाहिए। सारे एफ होने का तरीका कितना है, एफ एफ एफ, यही तरीका है, यही तरीका है। आप इससे क्या नहीं सकते, इस एफ को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, फर्क होगा नहीं होगा, सारे आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तो इसे आप एक लेटर मानेंगे अभी के लिए। ठीक। फिर ए लिखा, ए कितना आपके पास 3 लेटर्स हैं, और एफ तो मैंने लिख दिया क्योंकि सारे एफ एक साथ होंगे, एक इसे आप एक लेटर मानेंगे। अब इसे लेटर माना, और एन की देखिए 2 बार है, और आई भी आपके पास 2 बार है, टी 1 बार है, और ओ 1 बार है। तो देखिए अब आपके पास कितने अल्फ़ाबेट हो गए, मतलब ये अल्फ़ाबेट तो है नहीं, ये लेटर हो गया एक। तो लेटर कितने हो गए आपके पास, 1 4 6 8, और ये 2 हो गए 10। तो आपके पास कितने हो गए, यहाँ पर 10 हो गए। ठीक, 10 हो गए। तो आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, इसके अरेंजमेंट्स निकालने हैं। तो अरेंजमेंट लिखेंगे, तो अरेंजमेंट्स में क्या करना है आपको, यानी कि इसके परम्यूटेशन निकालने हैं। 10 फैक्टोरियल है इन्हें अरेंज करने का तरीका, क्योंकि इसे एक लेटर या आगे पीछे कहीं हो सकता है। ठीक, होगा मेरे साथ में 10 तरीके इसके हो गए, 10 फैक्टोरियल तरीके। अब 3 फैक्टोरियल ये होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, फिर 2 फैक्टोरियल वाला रिपीट हो रहा है, और ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये लिख दिया मैंने, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, आप इससे खोल कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर चेक कर देता हूँ। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और आप नीचे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये वाला 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। तो 1 लिखनी जितनी थी फिर भी लिख दिया। ठीक, तो ये वाला इससे काट दिया मैंने, और ये वाला 2 जो होंगे 2 इससे काट दिए मैंने। तो इधर के बच्चे सारे, अब इधर के बच्चे तो क्या होंगे, देखिए आपने क्या लिखा, 10 इंटू 9, इसे लिखा 56 लिख दिया आपने का, और यह जो आपका 30
अब देखिए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 0 यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो आपके पास ये हो जाएगा। अब आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। इस वाले 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 0 बढ़ा सकता हूँ, और 2 0 मैंने कैसे लिख दी। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।